तो क्यों, देख लिए ना बंदर। अब मैं आपको एक ऐसे बंदर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम था टोटो। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्लास 9th की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है मूवमेंट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के साहसिक कार्य। और इसके हमारे प्यारे से राइटर हैं जिनका नाम है रुस्किन बॉन्ड। और यहाँ पर द एडवेंचर ऑफ टोटो का मतलब होता है टोटो के साहसिक कार्य। लेकिन भैया इस टोटो ने साहसिक कार्य नहीं किए हैं, इसने तो बड़े ही रोमांचक और बड़े ही मस्त कार्य किए हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो इसने दादी माँ को परेशान किया है। आपने लेसन पढ़ रखा है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस भैया टोटो ने, ये देखिए कितने कमाल का यहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पर नहा रहा है, तो कितना कमाल इसने इस लेसन में किया था। तो जी हाँ, आज हम लोग इसी द एडवेंचर ऑफ टोटो के क्वेश्चंस और आंसर्स को सीखने वाले हैं। आप लोगों ने लेसन तो पढ़ ही लिया है, यदि नहीं पढ़ा है तो इस लेसन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और इतना मजेदार लेसन है कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके लिए बिल्कुल 2024 और 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्वीट सी लैंग्वेज में, सरल सी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आइए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितने प्यारे हैं आपके लिए। आपको मतलब देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। बस कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इनको लिखना शुरू कीजिए। और सबसे पहले देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि थिंक अबाउट इट में हमारे क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग देखिए पढ़िए। देखिए सुनने से कुछ नहीं होता है, अरे सुनने से होता है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कि जो हमारा टोटो है, अब टोटो तो आपको पता ही है किसका नाम था। टोटो भैया हमारे उस प्यारे से बंदर का नाम था, है ना। तो हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कि जो टोटो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। यानी कि जो दादाजी हैं वो अपने घर पर एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाए हुए थे, उसमें वो बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो उसमें जो टोटो है वो कैसे आया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये रहा, तो आंसर ये रहा, बिल्कुल छोटा सा है आंसर, बिल्कुल आपके लिए स्वीट सा। सो पढ़िए मेरे साथ, ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, तो ग्रैंडफादर हैं वो जानवरों से बहुत ही प्यार करते थे। वन डे ही सा दैट आ टोंगा ड्राइवर हैड टाइड अ मंकी विथ अ फीडिंग ट्रफ इन अ पुअर मैनर। तो भैया क्या हुआ, एक दिन वन डे ही सा, तो एक दिन दादाजी ने देखा कि एक जो टोंगा ड्राइवर है, तो मैं आपको दिखाता हूं कहाँ है। ये रहा भैया वो टोंगा ड्राइवर। तो एक दिन दादाजी ने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर है, एक मंकी को एक खाने वाली जगह पर, मतलब जहां पर खाना रखते हैं ना, फीडिंग ट्रफ, तो खाने वाली जगह पर इस एक बंदर को बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही पुअर मैनर तरीके से बांधे हुए है। और ये बच्चों दादाजी को अच्छा नहीं लगा, है ना। सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ओनर, इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ओनर से इस मंकी को खरीद लिया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि दादाजी ने कितने रुपया में बंदर को खरीदा था। ध्यान रखना, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि दादाजी ने टोंगा ओनर से जो टोटो को कितने रुपए में खरीदा था। तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि कितने रुपए में खरीदा था। तो ये छोटा सा आंसर है, आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिए, है ना। पहले लिख लीजिए फिर याद कर लीजिए, और याद तो हो ही गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरे भाई कलर क्यों हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए जरा। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, टोटो एक सुंदर मंकी है था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी, तो आप लोग बताइए कि जो टोटो है वो किस सेंस में प्रिटी था, ठीक है। वैसे तो टोटो बहुत ही सुंदर मंकी था, लेकिन आप बताइए कि वो किस सेंस में प्रिटी था। तो आंसर में लिखा हुआ है बच्चों, टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग
with mischief, pearly white teeth, quick and wicked fingers and gracious tail, with served as a third hand। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पर पहले टोटो को दिखाता हूँ। तो ये लटका हुआ है बढ़िया टोटो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये टोटो, है ना। अरे भाई सुंदर लिख जा। अब बच्चे सोचेंगे सर सुंदर तो लिख नहीं पा रहे हैं, कहाँ हमें पढ़ा। अरे बच्चों आप लोग देखिए मैं सुंदर को कितने सुंदर तरीके से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर देखिए कितना प्यारा लिखा है। तो यहाँ पर ये जो टोटो है वो बहुत ही सुंदर मंकी था। कैसा था? बहुत ही सुंदर मंकी। तो किस सेंस में था? तो एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। टोटो हैड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ पियरली वाइट टीथ। तो यहाँ तक देखिए कि टोटो की जो आंखें थी वो बड़ी ही चमकीली थी और शरारत भरी थी। वाइट ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ, यानी कि जो टोटो की आंखें थी वो चमकीली थी लेकिन शरारत से भरी हुई थी, है ना, मतलब चमकीली शरारती आंखें थी। पियरली वाइट टीथ, तो यहाँ पर बच्चों पियरली का मतलब होता है मोती। तो उसके जो दांत थे वो सफेद दांत मोती जैसे थे। क्विक्ड एंड बिग्ड फिंगर, और उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी ही तेज और शरारती थी। एंड अ ग्रेसियस टेल विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी एक पूंछ, सुंदर पूंछ थी जो कि उसके तीसरे हाथ की तरह कार्य करती थी। देखिए यहाँ पर एक हाथ और ये दूसरा हाथ, और जब कभी इसको लटकना होता था तो ये पूंछ से भी लटक जाता था, तो ये तीसरे हाथ की तरह कार्य करती थी। तो ऑल दीज क्वालिटीज मेड हिम प्रिटी, और ये सब क्वालिटी उसे बहुत ही सुंदर बनाती थी। ठीक है, बढ़िया प्यारा सा आंसर। तो एक बार फिर मैं इसको समराइज करता हूं। तो देखिए मैं हिंदी में बता देता हूं कि जो टोटो की आंखें थी वो बड़ी ही शरारती से चमकती थी, और उसके जो दांत मोती जैसे सफेद थे, और उसकी उंगलियां जो तेज और बड़ी ही चालाक थीं, और उसकी एक सुंदर पूंछ थी जो तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ठीक है, और ये सारी क्वालिटी हैं उसको बहुत ही सुंदर बनाती थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये रहा क्वेश्चन, अरे कहाँ गया भाई मार्कर, यही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। तो जो दादाजी हैं वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो एज डॉग। तो जो टिकट कलेक्टर है वो टोटो को डॉग यानी कुत्ता कहने पर क्यों तुला हुआ था, क्यों टोटो को वो कुत्ता कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपके पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे वो क्या करेगा कि ये यहाँ तक पूछेगा, पहला क्वेश्चन यहाँ तक पूछ लेगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक पूछ लेगा। तो आपको ये दो क्वेश्चन समझ के पढ़ना है ना, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। मतलब जो दादाजी हैं वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। तो आप लोग मुझे ये बात बताइए कि दादाजी सहारनपुर क्यों गए थे, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि दादाजी हैं वो सहारनपुर क्यों गए थे। फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर दे दूं कि दादाजी हैं वो टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए। तो ये रहा इसका आंसर। तो देखिए, ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर इन आ वैग। तो दादाजी हैं वो टोटो को सहारनपुर बैग में ले गए। किस में ले गए बच्चों, बैग में, और बैग वो किसका था, कैनवास का था। ठीक है, बिकॉज अब क्यों ले गए, बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक टोटो एंड टोटो यूज टू ट्रेवल द अदर एनिमल्स इन द नाइट। और यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लीजिए, इन द नाइट। ठीक है, इन द नाइट, और यहाँ तक भी ठीक था, इन द नाइट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो दादाजी टोटो को सहारनपुर बैग में ले गए क्योंकि एक तो दादी माँ को जो टोटो है वो पसंद नहीं था, और दूसरा
जो टोटो था वो दूसरे जानवरों को बहुत ही परेशान करता था, है ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि दादाजी के प्राइवेट जू में कौन कौन से दूसरे जानवर थे। एक तो मैं ही बता देता हूँ, एक था बच्चों डंकी, है ना, डंकी जिसका नाम था नाना। क्या नाम था? नाना। एक कछुआ था, है ना, एक क्या था? कछुआ। तो मैं अब सारे नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि कौन कौन थे। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया ना कि दादाजी हैं वो टोटो को बैग में सहारनपुर ले गए, और क्योंकि एक तो दादी जी को पसंद नहीं था और वो दूसरे जानवरों को रात में परेशान करता था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा है, वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो एज अ डॉग। तो जो टिकट कलेक्टर था यानी कि जो टिकट लेने वाला है वो टोटो को डॉग कहने पर क्यों तुला हुआ था, वो उसको डॉग क्यों कह रहा था। तो इसका आंसर है द मंकी कुड नॉट बी चार्ज्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर जो मंकी के पैसे हैं वो आदमियों के जैसे नहीं लगने थे। सो टिकट कलेक्टर डिसाइडेड टू कैटेगराइज इट एज अ डॉग। अब देखिए, टिकट कलेक्टर को तो पैसे चाहिए थे, तो मंकी के आदमियों के जैसे पैसे नहीं लगने थे, क्योंकि आदमियों के क्या लगते हैं? टिकट लगती है, पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर बंदर के आदमियों के जैसे पैसे नहीं लगने थे, इसीलिए जो टिकट कलेक्टर है वो मंकी को डॉग कह रहा था, क्योंकि डॉग के वो लोग पैसे लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और ये रहा वो टिकट कलेक्टर, और ये देखिए ये रहा टोटो इस बैग में, ये कैनवास के बैग में ये दादाजी लिए हैं, और यहीं पर ये पैसे की झड़प हो रही है कि भैया तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप भी पढ़िए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो कैसे नहाता था? वेयर हैज ही लर्नड टू डू दिस, और उसने ये कहां से सीखा? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। एक बार टोटो ने अपने आप को जिंदा कैसे ही जला लिया। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। भैया इसमें 3 क्वेश्चन हैं, कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं भैया। पहला क्वेश्चन है इसमें कि टोटो नहाता कैसे था। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटो नहाता कैसे था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि टोटो ने ये नहाना है वो कहां से सीखा था। टोटो ने नहाना के कहां से सीखा था। और तीसरा क्वेश्चन है कि एक बार, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, एक बार टोटो ने अपने आप को जिंदा ही कैसे जला दिया था, मतलब वो जिंदा ही जलने लगा था, तो कैसे। तो चलिए देख लेते हैं पहले का आंसर। तो ये रहा पहले का आंसर, इसमें दूसरा भी हो जाएगा। टोटो टेक्स अ बाथ लाइक अ मैन। तो टोटो एक आदमी की तरह नहाता था। देखिए ये यहाँ पर टब में बैठा है बढ़िया, ये एक में सोप लिए हुए हैं, एक ब्रश लिए हुए हैं, है ना। तो टोटो टेक्स अ बाथ लाइक अ मैन, टोटो एक आदमी की तरह नहाता था। ही टेस्ट्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ हिज हैंड। और वो पहले पानी, जैसे ठंडियों में नहाते ना अपन गर्म पानी से, तो पहले वो क्या करता था कि अपने हाथ से पानी के टेम्परेचर को चेक करता था कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। ही अप्लाई सॉप एंड बाथ्स, और वो अपने शरीर पर ऐसे साबुन को लगाता था, सॉप को लगाता था और बढ़िया से नहाता था। अब उसने कहाँ से सीखा? ही लर्नड इट फ्रॉम द नरेटर, और उसने ये लेखक से सीखा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों से अलग से पूछा जा सकता है, तो इसको बड़ा मत समझना, इसमें 3 क्वेश्चन थे। तो देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, ये अलग से पूछा जा सकता है। वन डे अ केटल ऑफ वाटर वाज पुट ऑन अ फायर फॉर टी। एक दिन एक केटल है वो आग पर चाय के लिए रखी थी। जैसे अपन चाय के लिए पानी रख देते हैं ना पहले, तो एक दिन चाय के लिए पानी है वो गर्म करने के लिए रखा था। टोटो केम एंड सेट इनसाइड इट। भैया टोटो आया और उसमें बैठ गया, क्योंकि उसको गर्म पानी में नहाने की आदत थी। एज द वाटर ग्रेजुअली स्टार्टेड टू हीट अप, जैसे ही पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू किया तो उसको लगा कि यार थोड़ा गर्म हो रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा, और वो उसी में बैठा रहा। ही बिगन जंपिंग अप एंड डाउन इन इट, तो वह उसी में ऊपर नीचे कूदने लगा, उसी में वह ऊपर नीचे कूदने लगा और बड़े मजे करने लगा। तो भैया अंटिल ग्रैंड मदर कम्स एंड रेस्क्यू हिम,
और वह तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि दादी माँ उसे आकर के नहीं निकाला, और वह ऐसे ही करता रहता तो इसमें बढ़िया उबल जाता। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को उबलने में अपने आप को जिंदा ही उबला लिया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से। Why does the author say Toto was not a sort of pet we could keep for long? तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो को अब हम अपने घर में ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो। टोटो यहाँ पर रखने के लिए अच्छा बंदर मतलब अच्छा जानवर नहीं है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। तो आंसर देख लीजिए बच्चों। Although Toto was a pretty and clever, यद्यपि टोटो है वो बहुत ही सुंदर और चालाक बंदर था। वट सुंदर और चालाक तो था, वट ही टूर क्लोथ्स, उसने कपड़े फाड़े। लेकिन उसने लेखक के क्या फाड़े, लेकिन उसने कपड़े फाड़े। ब्रोक यूटेंसिल्स, उसने बर्तन तोड़े। रिप्ड द पिक्चर ऑफ द वॉल्स, उसने दीवारों पे से चित्रों को फाड़ दिया। मेड होल्स इन द कार्टेन्स, और उसने पर्दों में छेद कर दिए। और एक तो लेखक का कोट भी फाड़ दिया था। एंड ट्रबल्ड ग्रैंड मदर, और उसने दादी माँ को भी खूब परेशान किया। सो द ऑथर सेड दैट टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसलिए दादाजी ने कहा कि हम इसे। तो यहाँ पर ये सारे हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चन हैं जो हमारी बुक में दिए गए थे वो हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप लोग वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चंस आंसर को सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।